अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू इंट्रो टू आईटी क्लास। मैं हूं अजहर सागर, पीजीसी ज़फ़रवाल की जानब से। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में हम काफ़ी दफ़ा अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और ये सॉफ्टवेयर लिखे कैसे जाते हैं और किस किस तरह से लिखे जाते हैं। फिर हम अपने कमिंग लेक्चर में जो हमारे लेक्चर्स अभी आ रहे हैं उनमें हम ये भी देखेंगे कि सॉफ्टवेयर को किन किन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम अपने कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे सॉफ्टवेयर की, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, उन टाइप्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर उन्हीं टाइप्स को आगे वाले जो कमिंग लेक्चर्स हैं उनमें डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम डे फर्स्ट से एक डेफिनेशन इसकी करते आ रहे हैं। अ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच वी गिव टू अ कंप्यूटर टू डू समथिंग और टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क, सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। वो क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर होता है। इसकी दो डेफिनेशन यहाँ पे आप लोगों के सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। पहली डेफिनेशन है अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच हैज़ बीन रिटन टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क। दूसरी डेफिनेशन है जो कि हमें पहले ही पता है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। ओके, अब बेटे ऐसा है कि सॉफ्टवेयर जो है डिपेंड करता है हार्डवेयर के ऊपर। मींस कि अगर आपका हार्डवेयर है तो हम उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, और अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है और उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो भी यूजलेस है। उसको हम यूज़फुल बनाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, हमें उस पर सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में अगर आपकी विंडोज़ इंस्टॉल ना हो तो आपके लिए यूज़फुल है? आप लोगों के किसी काम का है कंप्यूटर अगर उसकी विंडोज़ ना हो तो? नहीं, यकीनन आप लोगों का आंसर नहीं में है। तो उसको यूज़फुल बनाने के लिए हम उसमें पहले सॉफ्टवेयर डालेंगे, उसमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद फिर उसमें अपनी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करेंगे। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद हम उसको यूज़ कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल की एग्जांपल लेते हैं, आप लोग तमाम स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कुछ मोबाइल पे ले रहे हैं, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर्स पे ले रहे हैं। तो अगर मोबाइल की बात करें तो उसमें एंड्रॉयड इंस्टॉल होता है आप लोगों के पास, और उसके बाद एंड्रॉयड इंस्टॉल ही ना हो तो वो तो आपका मोबाइल ही ऑन नहीं होगा। अगर मोबाइल नहीं ऑन होगा तो आप एप्लीकेशंस नहीं यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल चलें मोबाइल ऑन हो गया तो आपके पास टीम्स की एप्लीकेशन ही ना होती तो आप लोगों के काम का था कोई, आप लोग क्लासेस कैसे लेते? मतलब कि हमें हार्डवेयर को यूज़फुल बनाने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया? अदरवाइज विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर किसी चीज़ का नहीं है, किसी काम का नहीं है, और विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी चीज़ का नहीं, किसी काम का नहीं है। अच्छा, a software program contains the instructions that the computer must follow to carry out the task. Sometimes more than one program is required to complete a task. ठीक है, समटाइम हमें क्या होता है कि हमें एक टास्क परफॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो प्रोग्राम्स का हम एक ग्रुप बना लेते हैं, ज़्यादा फाइल्स का एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है, व्हेन दिस इज the case, the group of program which together complete the task are known as software package. Okay? तो अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर पैकेज तो हम उसको बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर पैकेज क्या है? when sometimes more than one program is required to complete a task which together complete the task are known as software package. और ये थोड़ी सी मैंने लाइन स्किप कर हो गई, यहाँ से लेके
sometimes more than one program is required to complete a task. When this is the case, group of programs which together complete the task are known as software package. Okay, तो ये तब हमें सॉफ्टवेयर, उसको हम सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं. ओके, तो चलें आए इसकी थोड़ी सी टाइप्स देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर की कौन सी टाइप्स हैं, कौन सी जो है इसकी फर्दर टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर्स की, किन इन टाइप्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है. अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जो एक लाइन यहाँ पे मिस कर दी है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर प्रोग्रामर, कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करते हैं. हमें पता है कि प्रोग्रामर कौन होते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनको हम प्रोग्रामर बोलते हैं. हु विल राइट द इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म द प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए प्रोग्राम को लिखता है उसको हम प्रोग्रामर बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. ओके, देखिए 3 डेफिनेशन है. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम. ओके, द प्रोसीजर ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. ओके, the person who write instructions for computer to solve a particular problem is called programmer. कि जो उसको इंस्ट्रक्शंस को लिखता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोग्राम लिखता है, हम उसको प्रोग्रामर बोलते हैं. ओके, तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर की वो हैं, वर्ड प्रोसेसर है जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, मल्टीमीडिया इंसाइक्लोपीडिया और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह. आप लोगों की माइक्रोसॉफ्ट की टीम जो है ये भी एक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ही है. टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर को डिस्कस करते हैं. टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास 2 तरह की टाइप्स होती हैं. एक होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम एप्लीकेशन की हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट होते हैं, हार्डवेयर को मैनेज कर रहे होते हैं, हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं. वो क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर. इनका क्या काम होता है, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर. ओके, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर वुड नॉट फंक्शन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम की बात मैंने अभी आप लोगों को बताई है कि जो हमारी विंडोज़ है, जो हमारा एंड्रॉयड है, वो तमाम के तमाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में सिर्फ विंडोज़ ही ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. विंडोज़ के अलावा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम है, और भी काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलते हैं जिसमें मैकिन्टॉश है. ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके, तो तमाम के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम हम किस लिए यूज़ करते हैं? हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए. ओके, और इसमें जो सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट पीस है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम मज़ीद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं. वो हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर रहा होता है, वो हमारी रैम को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे प्रोसेसर को कंट्रोल कर रहा होता है, वो कंट्रोल कर रहा होता है कि रैम को कितनी मेमोरी एलोकेट, रैम से कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है किसी सॉफ्टवेयर को, प्रोसेस कितने, किस सॉफ्टवेयर को कितनी प्रोसेस अलाउ करने हैं प्रोसेसर से. ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है. तो डायरेक्टली जो इंटरेक्ट कर रहा होता है हार्डवेयर के साथ, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की इम्पोर्टेंट टाइप में से एक है. ओके, द ऑपरेटिंग सिस्टम विल परफॉर्म वाइटल टास्क सच एज, कौन कौन से टास्क करता है? मैनेजिंग कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान कम्युनिकेशन करता है. एलोकेटिंग कंप्यूटर मेमोरी टू द अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, और क्या काम करता है? एलोकेटिंग CPU टाइम टू अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ब्रीफ किया. इसकी मज़ीद टाइप्स देख लेते हैं. किसकी? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की. हम सॉफ्टवेयर्स की टाइप सिर्फ 2 ही हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स.
या हम उसको सिस्टम एप्लीकेशंस भी बोलते हैं। इसकी सिर्फ दो ही टाइप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो चलें नीचे आ जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अब हम मजीद टाइप देख रहे हैं। इसमें हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने खसूसियात पढ़ी कि वो क्या हैं। यूटिलिटीज़ होती हैं, ये यूटिलिटीज़ जो हैं ये डायरेक्ट हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे ड्राइवर्स हैं, किसी चीज़ का हम ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये सारी की सारी डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल कर रही होती हैं। डिवाइस ड्राइवर्स हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, जो हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं डिवाइस ड्राइवर की, ये सारे के सारे किसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। होप सो आप लोग सोच रहे होंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर में फॉल करते हैं। तो चलें आए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेटे वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूज़र्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए डेवलप किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। वो कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। जैसे कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग टीम व्यूअर यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोग अपना PDF रीडर यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोग कैम स्कैनर यूज़ कर रहे हैं। ये तमाम की तमाम क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की एग्जाम्पल्स हैं। तो ये किस लिए एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स, कि यूजर्स के जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ये एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं। डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं वो होते हैं हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जो हमारी सिस्टम एप्लीकेशंस होती हैं वो यूज़र्स के जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स का सलूशन देने के लिए क्या किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कैन बी यूज्ड एज ए प्रोडक्टिविटी बिजनेस टूल। ओके, क्या किया जाता है कि इनसे प्रोडक्टिव काम लिए जाते हैं। जैसे कि हम अगर कोई लेटर्स वगैरह टाइप करने हो या अपने पेपर्स बनाने हो या आप लोग अपने असाइनमेंट के सॉल्यूशन बना रहे होते हैं तो उसके लिए आप लोगों को वर्ड प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। तो उस पर्पज़ के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई कैलकुलेशंस करनी है, अगर आपने शीट्स बनानी है तो आप स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं, जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट का बेहतरीन जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आपने स्लाइड्स बनानी है, आपने प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा टूल यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप उसका यूज़ करते हैं। तो ये किसकी एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। हमने बहुत सी एग्जांपल्स देखी इसमें कि हमारी कौन कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। इसमें आप और भी एग्जांपल अपने पास से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं इसकी जो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। चलें आए एक दफ़ा दोबारा से गो थ्रू करते हैं, रिवाइज करते हैं अपने लेक्चर को कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या कुछ सीखा है। हमने बात की सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, इज कॉल्ड प्रोग्राम। द पर्सन हु राइट इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्रामर। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। इसके अलावा हमने सॉफ्टवेयर की टाइप्स देखी। सॉफ्टवेयर्स की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरी होप सो आप लोगों का आंसर यही होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं, वो सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं हार्डवेयर के साथ। वो क्या है, हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए जो बनाए जाते हैं। कौन से हैं,
हमारे ड्राइवर्स, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारी यूटिलिटीज़, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये तमाम की तमाम क्या है, हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूज़र्स के टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, जो यूज़र्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, जो हम अपने प्रोडक्टिव काम करने के लिए, बिजनेसेस के काम करने के लिए, हम अपने ग्राफिक्स, वीडियो, मुख्तलिफ तरह की जो काम करने के लिए, हम अपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए फास्ट तरीके से हम उनका यूज़ करते हैं यूज़र एंड पे। उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात की, हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात की, हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की बात की, हमने व्हाट्सएप की बात की, हमने पावर पॉइंट की बात की। ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स किसकी हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। होप सो आप लोगों को आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं और उनको हम क्यों और किस लिए डेवलप करते हैं, किस तरह से डेवलप करते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में इंशाअल्लाह रहमान कवर करेंगे और इसको डिटेल में देखेंगे कि मज़ीद इसकी जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। आप लोगों ने बेटे इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद आप लोगों को जो असाइनमेंट दी गई है उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है, असाइनमेंट का सलूशन पोस्ट करना है। वो आप लोगों की ग्रेडेड एक्टिविटीज़ हैं, आप लोगों के पोर्टल पे उसकी ग्रेडिंग शो होगी, आप लोगों की वेटेज जो परसेंटेज है आप लोगों की ग्रेडिंग की वो वहाँ पे शो हो रही होगी आपके पोर्टल के ऊपर। तो आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स को मिस नहीं करना, अपनी असाइनमेंट्स को कंटिन्यू रखना है, उनको टाइमली सबमिट करना है। अगर टॉपिक में से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या आपको कोई किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन रह गई है तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप कल के लेक्चर में जब हमारी लाइव क्लास हो रही होगी ऑनलाइन तो आप उस वक्त भी मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।